अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको हैदराबाद से। हैदराबाद के इलाके में एक हफ्ते के दौरान खसरे से मजीद 6 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। मुतादिद बच्चे खसरा की बीमारी में मुब्तला हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि इस खतरनाक खसरे की बीमारी कोई रोकथाम के लिए लाहे अमल जोड़कर हमारे बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि खसरे की वबा आम हो चुकी है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है इस खतरनाक खसरे की बीमारी की रोकथाम के लिए लाहे अमल जोड़ें और हमारे बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं, उमरकोट में जहरीला खाना खाने से एक ही घर के 10 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासर अफराद को तालुका अस्पताल कुनरी मुंतकिल कर दिया गया। कुनरी के करीब गांव शाही खान रिंद में जहरीला खाना खाने से 10 अफराद की हालत गैर हो गई है। मुतासर अफराद को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल कुनरी मुंतकिल किया गया है। मुतासर अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। कोटअद्दू में कमसिन बच्चा टीपी लिंक केनाल के किनारे खेलते हुए नहर में गिरकर लापता हो गया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, रेस्क्यू टीम ने 2 घंटों के ऑपरेशन के दौरान 1 किलोमीटर का एरिया सर्च करते हुए लापता होने वाले बच्चे की नाश को तलाश कर लिया है। बच्चे की नाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया है। नाश घर पहुंचने पर लवाहिकीन गम से निडाल इलाके की फजा सोगवार है। फिरोजवाला में ईद के करीब आते ही पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद की गई हैं। मनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। दूसरी जानिब सजावल में मामूली तर्क कलामी पर 2 ग्रोहों में तसादुम। झगड़े के दौरान एक खातून को कत्ल कर दिया गया। सजावल के गांव इब्राहिम में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रोहों में तसादुम हो गया है। झगड़े के दौरान 35 साला खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को रूरल हेल्थ सेंटर चौहड़ जमाली मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और वर्सा के आने के बाद मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार करेंगे। शाहजमाल के नवाही इलाका शरीफ झजड़ा से चोरी होने वाली कीमती गाय 4 घंटे बाद सुनवाई सैयद से बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। थाना शाहजमाल पुलिस फौरी मौका पर पहुंची और खरे की मदद से गाय का ताकुब किया तो मुलजिम अपना घर छोड़कर फरार हो गया। ASI नज़ीर चांडिया ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अहले इलाका की मदद से गाय मौका से बरामद की, जिस पर अहले इलाका ने ASI नज़ीर चांडिया को खराज तहसीन पेश किया है। सांगला हिल में थाना सदर सांगला हिल पुलिस की कार्रवाई। मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सांगला हिल पुलिस ने मुलजिम जावेद से 2.5 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO ननकाना साहब का कहना था कि नौजवान नस्ल की रगों में नशे का जहर घोलने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। जड़ांवाला थाना बलोचनी के इलाके में असलहे के साथ टिकटॉक बनाने का मामला। SP जड़ांवाला मोहम्मद ज़ियाउल हक ने फौरी नोटिस ले लिया। थाना बलोचनी पुलिस की मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP मोहम्मद ज़ियाउल हक के मुताबिक सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जड़ांवाला डिवीजन को जराइम से पाक करना पुलिस का निस्फुल ऐन है। अहम खबर से अपडेट करें तो आपको बताएं, सादिकाबाद के लंडे बाजार में लगने वाली आग ने न सिर्फ 400 पथारे जलाकर राख कर दिए हैं, बल्कि इस आग से 400 खानदान भी मुतासिर हुए हैं। इस वक्त लंडे बाजार की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदे मोहम्मद खिजर हयात। जी खिजर, बताइएगा क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के लंडा बाज़ार में, जो कि कल यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जो सादकाबाद का लंडा बाज़ार था वो आतिशबाज़ी की जद में आकर
400 سے زائد جو پتھارے تھے یہاں پر جل کر خاص تر ہو گئے. یہاں پر صرف دکانیں نہیں چلی لیکن جو 400 سے زائد خاندان تھے وہ بھی متاثر ہوئے تھے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہاں پر دکاندار تھے انہوں نے عید کے لیے یہاں پر مال سٹاک کیا ہوا تھا. یہاں پر گہما گہمی تھی. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ وہی جگہ ہے جہاں کل تک لوگ اپنے بچوں کے لیے خریداری کر رہے تھے, لوگ اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے. یہ وہی جگہ ہے جو آج یہاں پر جو ہے نا راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے. متاثرین اس قدر پریشان ہیں کہ یہاں پر بے یارو مددگار بیٹھے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے عید کے لیے مال سٹاک کیا تھا جو کہ جل کر خاصر ہو گیا ہے. ہم لوگوں کا لاکھوں روپے کا یہاں پر نقصان ہوا. اور آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی لنڈا بازار میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ یہاں پر آگ لگ چکی ہے, لیکن خاطر خواہ جو انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے واقعہ رونما ہوا ہے. اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دفعہ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آگ پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو چکا تھا. اس کے باوجود ضلع بھر کی نفری جو ہے ریسکیو جو ہے نا وہاں اس کو یہاں پر طلب کر لیا گیا تھا, جس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا. اور اس وقت آج جو صبح ہے یہاں پر کولنگ کا عمل جو ہے نا مکمل ہو چکا ہے. لیکن جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بے یارو مددگار ہو گئے. ہم لوگوں نے ابھی تک اپنے فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے تک نہیں لیے تھے. ہم لوگوں کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, بھوکے ہیں ہم لوگ. ہماری متاثرین جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ خدا را ہماری مدد کی جائے تاکہ ہمارے بھی جو بچے ہیں وہ عید کی خوشیاں منا سکیں. جی ٹھیک ہے, ہمارے نمائندے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے عید کی آمد ہے. انتظامیہ نے 8 اہم بازاروں کو دوبارہ کھولنے میں تاجروں کو سہولت فراہم کر دی ہے, جس سے تجاوزات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے دیکھیے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے منیمہ فاطمہ کی یہ رپورٹ. فیصل آباد کی کھوئی ہوئی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف وسیع آپریشن کیا گیا. 2 مہینوں کے دوران میونسپل کارپوریشن نے اہم مقامات پر کامیابی سے دوبارہ دعویٰ کیا. باشمول مشہور گھنٹہ گھر اور اس کے آس پاس کی 8 مارکیٹیں جو تجاوزات کی زد میں آ چکی تھیں, تاہم آپریشن کے چند روز بعد ہی میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی, جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. پنجاب حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر ایک ہی مثبت اقدام کے طور پر دیکھے جانے والا عمل جلد ہی محکموں میں بعض کرپٹ عناصر کی وجہ سے منفی رخ اختیار کر گیا. ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے آپریشن کو 3 گروپوں A, B اور C میں تقسیم کیا, جبکہ کچھ تجاوزات کو مذاکرات کے ذریعے نمٹا دیا گیا. متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف مالی طور پر متاثر ہوئے بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے عید منانے کا خرچ برداشت کرنا بھی مشکل ہو گیا. اور لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے اور لوگ شاپنگ خوشی سے کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں بازار کو. میڈم جی بات ٹھیک ہے, رکشے نہیں آتے ہیں, اگر رکشے آتے تھے تو رش بہت ہو جاتا تھا, لیکن اب ٹھیک ہے. کامیوں کے باوجود شہریوں نے اس اقدام کو خیر مقدم کیا اور شہر بھر کی تجاوزات کو روکنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ضرورت اس وقت کی ہے کہ انتظامیہ اپنے احکامات پر چوکس رہے اور غیر قانونی قبضوں کو دوبارہ سر اٹھانے نہ دے. فیصل آباد کی خوبصورتی اور نظم و نسق کو یقینی بنائے. کیمرہ مین نیاز خان کے ساتھ منیبہ فاطمہ, ٹی وی ٹوڈے, فیصل آباد. تو ناظرین اب آپ کو بتائیں مختلف شہروں سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع. ٹرانسپورٹ مافیا ہوا بے لگام. دوسری جانب مسافروں سے زائد کرایوں کی وصولی کا سلسلہ بھی جاری ہے. موٹر وے پولیس M4 نے بسوں کو روک کر بس عملہ زائد کرایا, مسافروں کو واپس کرایا اور بسوں کو بھاری جرمانے عائد کیے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف عدنان رسول. ہاں جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں موٹر وے M4 B21 پر, جہاں پر لاہور سے ملتان آنے والی گاڑیوں اور اسلام آباد سے ملتان آنے والی گاڑیوں میں مسافروں سے زائد کرایہ اوور چارجنگ وصول کیے جا رہے ہیں, مزید ان کے اوور لوڈنگ کی جا رہی ہے. تو یہاں پر DSP نسیم صاحب موجود ہیں جو گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں, مسافر سے انٹرویو کر رہے ہیں اور جو زائد کرایہ وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. تو مزید بات کریں گے, DSP نسیم صاحب موجود ہیں اس حوالے سے. سر کیا کہیں گے, زائد کرایہ وصول ہو رہے ہیں, اوور چارجنگ بھی کی جا رہی ہے ان کی جانب سے, مسافروں کی ٹرانسپورٹر کی جانب سے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی ہدایت پر پورے پاکستان کے قومی شاہراہوں پر اور موٹر ویز پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے ایک کمپین لانچ کی ہے اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ آف پیسنجرز کے خلاف. تو عید الفطر کے موقع پر اسپیشلی
ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग का एक ट्रेंड पाया जाता है PSV में, जिसको काउंटर करने के लिए मोटरवे पुलिस एक्टिव है। 130 पे मुसाफिर हमें कंप्लेंट करते हैं तो उस गाड़ी को रोक कर भी और वैसे भी कैरेज वे पर, मूवी पॉइंट्स और टॉल प्लाजा पर तमाम इंटर होने वाली PSVs को चेक किया जा रहा है। और अगर किसी भी गाड़ी के मुसाफिर ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट करते हैं तो उनसे ज़ायद वसूल किया गया किराया मौके पे वापस करवाया जा रहा है और बसों को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिला में अब तक हज़ारों रुपए रिफ़ंड करवाए जा चुके हैं और मज़ीद ईद उल फितर तक और जब ये बसें वापस आएंगी ईद के बाद मुसाफिरों को लेकर, तब भी ये कैंपेन जारी रखी जाएगी इंशाल्लाह। तब भी ये कैंपेन जारी रखी कि आज से लेकर ईद के बाद तक कैंपेन जारी रही। मज़ीद उनका कहना था कि जो लाहौर से और मुल्तान आ रही हैं, इस्लामाबाद से और पेशावर से मुल्तान गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके खिलाफ जो भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उसके साथ ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो मुसाफिर हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत करते हैं कि हमसे ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं, तो उनको भारी किराए वापस करवाए जा रहे हैं। उन बसों वालों के खिलाफ सख्त जुर्माने और सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईद उल फितर से कबल मिलावटी और जाली खुराक के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का कोट अद्दू में क्रैकडाउन। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में जूस प्रोडक्शन यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई। जी हाँ बिल्कुल, ईद उल फितर से कबल शहरियों को नाकस खुराक सप्लाई करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जूस की तैयारी में केमिकल्स और एक्सपायरी अज्जा के इस्तेमाल पर जूस प्रोडक्शन यूनिट को 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है और रेजेंट ऑयल और खुले रंग के इस्तेमाल पर 2 फेनिया यूनिट्स को 25,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। इनका कहना था कि जालसाज माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब SSP जामशोरो जफर सदीक झांगा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनका कहना था कि कोटरी साइट में कमसन बच्चियों से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। SSP जामशोरो जफर सदीक का कहना था कि वाक़े के मरकजी मुलजिम सुल्तान पठान और साबिका चौकी इंचार्ज यासीन लगारी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के 2 सहूलतकार साबिका SHO मुकामी सहाफ़ी फरार है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कमिश्नर DG खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी ने दारुल अतफाल का दौरा किया है और यतीम बच्चों के साथ 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजारा। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, कमिश्नर DG खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी ने सोशल वेलफेयर और पंजाब बैतुल माल की ज़ेर निगरानी मॉडल चिल्ड्रन होम्स का दौरा किया है और मुकीम यतीम बच्चों से मुलाकातें भी की हैं। यतीम बच्चों को ईद मलबूसात और ताइफ दिए गए हैं। मेहंदी, चूड़ियाँ और दीगर ईद अशिया मिलने पर बच्चियाँ खुशी से निहाल हो गईं। बच्चों के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिवीजन नसीराबाद के सीनियर नायब सदर मीर मुर्तज़ा खान समाली तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल औस्ता मोहम्मद डायलिसिस मशीन और डिजिटल एक्सरे का मुआयना किया। सिविल अस्पताल में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली की जानिब से तिब्बी सहूलियात, डायलिसिस मशीन और डिजिटल एक्सरे का मुआयना भी किया और उनको सराहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशां हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान में सेहत की शोबा और तलीम मुआसलात के इंतजाम लाई है। फैसलाबाद में मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर अस्पतालों की इंस्पेक्शन शुरू हो गई है। डिविजनल इंतजामिया ने अद्वियात और मसाली तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए चेकिंग का आगाज कर दिया है। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान का तमाम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म कमिश्नर मरियम खान का। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर के हमरा अलाइड अस्पताल का दौरा। कमिश्नर ने सर्जिकल एमरजेंसी, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, गायनी पीड्स और कैंसर वार्ड में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया है और फार्मेसी में अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। मरीजों को फराहमी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। टांग सिटी में ट्रैफिक का बेहंगम रश की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि टांग सिटी में ट्रैफिक की बंदिश और रश की वजह से आवाम परेशान है। ट्रैफिक का तमाम निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक पुलिस रश को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। शहरियों ने मामले पर हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। दूसरी जानिब सिंध स्मॉल इंडस्ट्री के मुलाजमीन की गुज़श्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुलाजमीन का कहना था कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद हमारी तनख्वाहें बहाल नहीं की जा रही। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद दल की इस रिपोर्ट में।
जी आगाह कीजिए। इस वक्त मौजूद हूँ सखर नेशनल प्रेस क्लब पर, जहाँ पर आल कलाकार एसोसिएशन सिंध और की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि 37 दिन लगातार हम एहतजाज करें लेकिन कोई ऑफिसर हमारे सुनने को तैयार नहीं है। आइए मजीद ज़बानी उनके जानते हैं उनका क्या कहना है। जी आप बताएं, एहतजाज कर रहे हैं कि 37 दिन से क्या? सर कोई 1.25 महीना हो गया है, हमारे मुतालबात कामन हैं, तनख्वाहें इनकी 8-10 महीनों से बंद हैं। एक बंदा ऐसा है जिसकी 14 महीनों से तनख्वाह बंद है, उसको कैंसर है, उसको तनख्वाह नहीं दे रहा है और इनकी अपग्रेडेशन रही हुई है। इनकी तनख्वाहें पूरा मुल्क ऑनलाइन उठा रहा है। करप्शन करने के लिए इनकी तनख्वाहें जो हैं वो ऑनलाइन नहीं कर रहे ट्रेजरी के थ्रू, तो अपना और इनके इंश्योरेंस के पैसे रहे हुए हैं। 1.25 महीने से हम यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं ईद तक बात मेहरबानी कर रहे हैं। मुतालबात यही है कि तनख्वाहें इनको जो इनकी रुकी हुई तनख्वाह दे दें और इनकी तनख्वाहें आगे जो है वो रेगुलर कर लें, ऑनलाइन मिलनी चाहिए। इनकी इंतजामिया के थ्रू इनकी अपग्रेडेशन रही हुई है 2016 से, वो होनी चाहिए उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। पूरे मुल्क की अपग्रेडेशन हुई है, इनको अपग्रेडेशन नहीं दे रहे। इनके इंश्योरेंस के 2012 से करोड़ों रुपए इनकी इंतजामिया खाए बैठी हुई है। हमारा वो भी मुतालबा है कि वो इनके करोड़ों रुपए पूरी सिंध के 700 मुलाजमीन के हैं वो उनको दिए जाएं। यूँ समझें कि इस वक्त सिंध में 700 ख़ानदान जो हैं वो फाका कशी का शिकार हैं। अब 700 ख़ानदानों के बच्चे ईद नहीं करेंगे। सर एजाज अली क्लार्क ऑफ सिंध सिमा इंडस्ट्री। सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी हो, सारे इदारे अपनी एडवांस सैलरी लेंगे, पर अफसोस है कहना पड़ा है कि हम वाहिद वो इदारा है, हमारा इदारा जो इस चीज़ से महरूम है। हम अपने बच्चों को क्या लेकर देंगे ईद पर? समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहे हैं। सैलरी रुकी हुई है, हर चीज़ है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी में अगर डिपार्टमेंट हो जाए तो हमारी सैलरीज का इशू ख़त्म हो जाए। हमारे पर देखते हैं अगर ये जल्दी हमारे ऊपर मतलब कि ये सैलरी के ऊपर मतलब कि काम नहीं करेंगे तो हमारा ईद के बाद एक्शन करने का इरादा है। पीएम हाउस कराची जाएंगे और इंशाअल्लाह दमादम मुस्तकिल अंदर करेंगे। वैसे भी मर तो रहे ना, कुछ करके जाएंगे। जी आपने उनका मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो ईद के बाद। आगे बढ़ना आपको बताएं, रोहड़ी के करीब रिहायशियों ने नौजवान बेटी की बाजियाबी के लिए शदीद एहतजाज किया है। मुतासरा खानदान का कहना था कि वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर बबरुल्लू थाने को दे दी गई है मगर पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से पुरजोर मुतालिबा किया है कि हमारी बेटी को जल्द अज जल्द जालिमों के चुंगल से बाजियाब कराया जाए, मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हालांकि रिहायशी मर्द व खवातीन DSP की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हमारा ज़मीन का मामला अदालत में चल रहा था जो अदालत ने हमारे हक में दिया, जिसके बाद बाअसर अहमद अली ने पुलिस को रिश्वत देकर अपने लोगों के साथ हमारे मर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन ने आज सिंध, DIG हैदराबाद, SP समेत हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि लापता अफराद को रिहा करवा के इंसाफ फराहम किया जाए। बार एसोसिएशन मीरपुर खास के सदर की जानिब से लिखे गए खत पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। शहर की ज़रूरी जगहों पर पुल बनाने के लिए लिखे गए तहरीरी खत पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लेकर मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को मीरपुर खास में पुलों की तमीरात के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के हवाले से जो अभी लेटर जारी कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब मीरपुर खास में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल में मुब्तला शहरियों ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मीरपुर खास की जानिब से शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करने पर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया है। तो नाज़रीन, ईद उल फितर के पुरमुसर्रत मौके पर ईदी के तहाइफ लेकर दादू पुलिस के शहीद जवानों के घर पहुंचे, शोहदा के अहले खाना से मुलाकातें की, शोहदा की बेवाओं और बच्चों से मिलकर खैरियत मालूम की और ईदी के तहाइफ पेश किए। इस हवाले से देखिए जुमा खान की ये रिपोर्ट। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने शहदाओं की बेवाओं और बच्चों से मिलकर खैरियत मालूम की और ईदी के तहाइफ पेश किए।
एसएसपी दादू का कहना था कि ईद की खुशियों में अपने शहीदों को याद रखना सिंध पुलिस की रिवायत रही है। शहीदों ने अमन की खातिर अपनी जानों के नजराने देकर महकमे का सर फखर से बुलंद किया है। उनकी लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शहदाए के लवाहकीन की खिदमत में हर वक्त हाजिर हैं, जबकि शहदाए के अहल खाना ने उस इकदाम को सराहते हुए पुलिस के इस खुलूस और जज्बे पर शुक्रिया अदा किया। महकमा की जानिब से जिले दादू के 68 शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों को ईदी के चेक जारी किए गए हैं, जिनको शहीदों के घरों पर जाकर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। जुमा खान बिरामानी, टीवी टुडे दादू। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद के ज़रिए तमाम मस्बत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर और मेंबर ज़िले अम कमेटी प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की है। इस मौका पर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक वो अजीम किताब है जिसकी हिफाजत का वादा खुद रब्बे कायनात ने फरमाया। कुरान पाक दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया है जो हर दौर के इंसान की रहनुमाई करता है। कुरान पाक का हर लफ्ज़ नूर है जो अंधेरों में रोशनी बखेरता है। कुरान पाक की तिलावत दिल को सुकून और जहन को पाकीज़गी अता करती है। कुरान पाक को समझकर पढ़ना और उस पर अमल करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। तकरीब के आखिर में सलामती और इस्तेहकाम और इस्लामी निज़ाम के अमली नफाज के लिए रकत आमेज दुआ की गई। बहावलपुर में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल और फलाही तंजीम के ज़रिए एहतमाम शहरियों में ईद राशन पैकेज तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसील भी जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से शहरियों में ईद पैकेज तकसीम करने के हवाले से यहाँ पर तकरीब का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल वेलफेयर बैतुल माल के डिप्टी डायरेक्टर इश्तियाक साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस तकरीब के इनकाद के हवाले से क्या कहना बताइएगा सर। आज महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल बहावलपुर की एक सोशल वेलफेयर की तंजीम है रफ़ाही आओ मदद करें। उन्होंने लोगों की खैर खाही और मुस्तहकीन में जो है ईद पैकेज की जो तकसीम की है, तो उसमें हम यहाँ शरीक हैं। 50-100 के करीब लोगों को राशन पैक भी दिए जा रहे हैं और साथ एक आटे का बैग भी दिया जा रहा है। ये खैर खाही का काम है जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने मिल के अपने मुस्तहकीन भाइयों के लिए किया है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। जी, आज यहाँ हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए ईद की खुशियों में उनकी शरीक होने के लिए उनके लिए फूड हैम्पर का इंतज़ाम किया गया है, जो कि आओ मदद वेलफेयर सोसाइटी के तावन से तकसीम किए गए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात का कहना है कि खैर ख्वाही का काम है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, देरबला के इलाके के निजी सालाना इम्तिहान 2025 के नताइज के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ नज़ीफ उल्ला ने अंजाम दिए हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ और पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नक़द इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे पर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 23 साल से सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आपकी दुआओं और सपोर्ट से 65 लाख से ज़्यादा मुस्तहक मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ, क्योंकि हमारी नीयत ये थी कि हमारे वालिदैन को हमें इसका अजर मिलता रहे। क्योंकि इस तरह के इदारे चलते रहते हैं, पता नहीं कौन से मरीज यहाँ आते रहेंगे, कौन सी मैनेजमेंट इसको चलाती रहेगी, मगर इंशाअल्लाह ये सदका जारिया बनेगा। आपसे दरख्वास्त है, इस साल भी ज़कात देते वक्त सहारा ऑफ लाइफ ट्रस्ट को ज़रूर याद रखिए। आप सब हैं की उम्मीद। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला इन हजारों मुस्तहक मरीजों की सांसों को बहाल रखने के लिए हमें चाहिए आपका साथ। रीनल केयर फाउंडेशन में इलाज और डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त किया जाए। इस रमज़ान में इंसानियत की खिदमत से हकीकी बरकतें समेटें। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात रीनल फाउंडेशन के इन बैंक अकाउंट नंबर्स पर भेजें। बने उम्मीद सबके लिए।
आप सब हैं इन मरीजों की उम्मीद। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला इन हजारों मुस्तहक मरीजों की सांसों को बहाल रखने के लिए हमें चाहिए आपका साथ। रीनल केयर फाउंडेशन में इलाज और डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इस रमज़ान में इंसानियत की खिदमत से हकीकी बरकतें समेटें। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात रीनल केयर फाउंडेशन के इन बैंक अकाउंट नंबर्स पर भेजें। बने उम्मीद सबके लिए। इक़्तिदार की जंग में बहुत लोगों को बेवकार होते देखा। एक पेज के धोखे में सियासत की बर्बादी से लेकर मकबूलियत और कबूलियत की वाज़ेह लकीर तक, बैनुल-अक़वामी सियासत से लेकर पाकिस्तानी जो जवाल के असबाब, लगी लिपटी बातों के बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये। जानिए अब्दुल मजीद साजिद के साथ पीर बुध रात 8:05 पर प्रोग्राम इनफैक्ट में। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। नफरतों की दौड़ में मोहब्बतों का पैगाम आ गया। लो दोस्तों, फिर माहे सयाम आ गया। कदूरतें मिटाकर रहमतें समेट लो। दिलों को जोड़ने फिर माहे सयाम आ गया। फिर खुला बाबे रहमत सभी के लिए, मखलूक पे खालिक का इनाम आ गया। सहरो इफ्तार की बरकतें समेटने के लिए, जिंदगी के आदाब पाने के लिए, रहमतों के इस सफर में हमारे साथ रहिए। आदाब रमजान में सिर्फ टीवी टुडे पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 23 साल से सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आपकी दुआओं और सपोर्ट से 65 लाख से ज़्यादा मुस्तहक मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। क्योंकि हमारी नीयत ये थी कि हमारे वालिदैन को हमें इसका अजर मिलता रहे। क्योंकि इस तरह के इदारे चलते रहते हैं, पता नहीं कौन से मरीज यहाँ आते रहेंगे, कौन सी मैनेजमेंट इसको चलाती रहेगी, मगर इंशाअल्लाह ये सदका जारिया बनेगा। आपसे दरख्वास्त है, इस साल भी ज़कात देते वक्त सहारा ऑफ लाइफ ट्रस्ट को ज़रूर याद रखिए। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। जाने सियासत के दाव पेज में सियासतदानों की कलाबाजियां। हम लड़ेंगे रियासत की बका की जंग और करेंगे रियासत के दुश्मनों को बेनकाब। मईशत की बहाली और इस्तेहकाम पाकिस्तान में करेंगे अदा अपना किरदार। खबर लेंगे गली मोहल्लों से ईवानों तक, सूबों से वफाक तक। देखें टुडे विद मियां हबीब। देखिए प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब हर 30 से बुध रात 10:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु
वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं। अहम खबर से अपडेट करें तो आपको बताएं गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में डबल रोड पर धमाके की सीसीटीवी फुटेज जो है टीवी स्टूडियो को मौसूल हो गई है। धमाके में 3 अफराद जान से गए, 21 जख्मी हो गए। पुलिस वैन और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी वाले से जो है मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे मुनव्वर शाहवानी। मुनव्वर शाहवानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ कोयटा के वस्ती इलाके डबल रोड पर होने वाली धमाके की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में नामालूम शख्स सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करके जाता नजर आ रहा है। जैसे ही पुलिस मोबाइल के करीब गाड़ी पहुंचती है तो वहां मोटरसाइकिल जोरदार धमाके से धमाका हो जाता है। मोटरसाइकिल में धमाके के नतीजे में 21 अफराद जख्मी जबकि 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फिरोजवाला के रिहायशी मोहम्मद रियाज ने खिदमत इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। मोहम्मद रियाज ने पसमानदा इलाके में अपनी ज़मीन पर लाखों रुपए से स्कूल तामीर करवा दिया। कोट अब्दुल मालिक के रिहायशी मोहम्मद रियाज ने अपनी कीमती ज़मीन पर लाखों रुपए लगाकर एक स्कूल को तामीर करवा दिया है, जहां पर गरीब बच्चे बच्चियां फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मेरी कोशिश है कि मैं इस इलाके के गरीब आवाम के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी कोशिश है इस किस्म में इस स्कूल में 2000 बच्चे तालीम हासिल कर सकें। जी शहजाद टोन ये गरीब लोग ने थे। मैं ना सोचा सी कि सारे बच्चे ना इतने बारागर्दी करते फिरते ने बाजारों च, गरीब लोग ने बेचारे पढ़ा नहीं सकते। मेरी एक सोच आई, मैं कहा यार इतने ना गरीब लोग ने तो क्यों ना इतने स्कूल बना लिए। मैंने अल्लाह ने इन्होंने नवाज़िया है तो चलो अल्लाह पाक की दुआ नाल इंशाल्लाह स्टार्ट करने 5 बच्चों तो मैं स्टार्ट किया सी। माशाल्लाह हुण तो इस वक्त 200 बच्चे के करीब साडा बच्चा मेरे दायरे च पढ़ रहा स्कूल च। मज़ीद इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि 2000 तक बच्चा जाएगा। तो ये गरीब लोग ने दुआ देन ते मेरी जिन्ना चिर कोशिश है, मेरी जिन्ना चिर जिंदगी इंशाल्लाह ये दायरा चलता रहेगा। तो बकाया भरावां दी दुआवां नाल, महल्ले दी दुआवां नाल, मेरे महल्ले वाले माशाल्लाह बड़े अच्छे ने, बड़ा तामल करते हैं, बड़ा खुश होंदे ने कि साडे भरा ने रियाज ने दायरा बनाया है। एडी प्यारी बिल्डिंग बनाई जनाब। मैं माशाल्लाह देखो तुसीं सारे बच्चे पढ़ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लियाकतपुर के निजी स्कूल में सालाना रिजल्ट की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है। इस मौका पर वालिदैन, मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गरामी और तुलबा और तालिबात की भरपूर तादाद ने शिरकत की है और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद तलबा ने मिली नगमों पर परफॉर्मेंस दी है और हाज़रीन का खूब लहू भी गरमाया है। नन्ही परियों और मासूम बच्चियों की दिलकश परफॉर्मेंस ने भी साइमीन का दिल मोह लिए हैं। तलबा और तालिबात ने समाजी मसाइल और इखलाकी इक़दार को मुनफरद अंदाज में उजागर किया है। इसके बाद सबसे अहम मरहला रिजल्ट अनाउंसमेंट का शुरू किया गया और कामयाब होने वाले तलबा को ट्रॉफियों और ख़ुसूसी एज़ाज़ात से नवाजा गया। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं ईद की आमद जंग के शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। बाज़ारों में ख़ातीन और बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। हर तरफ रश ही रश है। बच्चों ने भी अपनी पसंद की खूब खरीदारी की ठान ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद अब्बास के इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद के साथ ही जंग के बाजारों में खरीदारों की तादाद में भी इजाफा हो गया है, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। और आज हम अपनी ईद की शॉपिंग करने आए हैं और हम लोगों ने चूड़ियाँ लिया यहाँ से, मेरी कजन्स ने जो है टॉप्स वगैरह लिया और मैंने यहाँ से खोसा भी लिया है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। इफ्तारी के बाद शुरू होने वाली खरीदारी रात गए तक जारी रहती है, जिससे मार्केटों और बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। खवातीन की तमाम तवज्जो चूड़ियों, ज्वेलरी के स्टॉल और जूतों की दुकानों पर है, जहाँ वो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग की चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। शॉपिंग करने आए हैं, चीजें भी रीजनेबल मिल रही हैं, कुछ हैं थोड़ी सी महंगी, सब कुछ ही ले लिया ऑलमोस्ट, बस ज्वेलरी वगैरह रह गई और चूड़ियां वगैरह रह गई। अफ्तारी से कबल और अफ्तारी के बाद खरीदारों का इंतहाई रश लगने के बायस ताजर भी खुश नजर आ रहे हैं। तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम में जो है वो बेहतरी आना स्टार्ट हो गई है। बाकी की जो ईद के 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, हमने भी लाख रुपए का जो है वो स्टॉक लगाया है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह काम जो है वो मजीद बेहतर होगा। शहर में कारोबार, तजारती मराकज की रौनकें बहाल होने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के मौके पर खरीदारी करने का अलग ही लुत्फ है। ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए महंगाई के बावजूद खरीदारी की जा रही है। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे न्यूज़, जंग।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईद की खुशियों में जाज़िब नजर आने की दौड़ में खवातीन के साथ अब मर्द भी किसी से कम नहीं हैं। सिंफ नाजुक खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंची तो कसूर के लड़कों ने भी खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे कसूर से उसामा नदीम अख्तर। हर तरफ ईद की गहमा गहमी है तो सनफ़ नाजुक खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए बनाव सिंगार से पहले ब्यूटी सैलून्स का रुख करती हैं। ईद नज़दीक आ गई है तो ईद का रश काफ़ी ज़्यादा हो गया। ख़वातीन अपने घरों से मैं निकल रही है जोशो खरोश से अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाने के लिए वो पार्लरों में बुकिंग जारी है। अब हमने तो पार्लर की बुकिंग जब वो बंद कर दी है, रश बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप पीछे भी देख रहे हैं कि काम चल रहा है। ब्यूटी सैलून्स पर अब कुड़ियों को मात देने के लिए कसूरी मुंडे भी ब्यूटी सैलून्स पर कटिंग, स्किन पॉलिश, मसाज और हेयर फेशियल के लिए घंटों इंतजार में बैठे रहते हैं। हम कटिंग कराने आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और रश बहुत है इधर। ईद में चंद दिन बाकी हैं, कटिंग करवाने हैं, फेशियल वगैरह करवाने हैं और यहाँ तो रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कसूर के नौजवान अपनी शख्सियत को निखारने और मुनफरद नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख सिर्फ बाल कटवाने के लिए ही नहीं करते बल्कि स्किन फेशियल और हेयर ट्रीटमेंट ही इनके एजेंडे में शामिल होती है। अपना फेशियल वगैरह करवाने और अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि ईद इंशाल्लाह पुरजोश तरीके से मनाएंगे। जैसा कि आपको पता है ईद करीब आ गई, इसलिए ईद की कटिंग करवाने के लिए आई हूँ। ईद पे ज्यादा खूबसूरत मैंने दिखना है इसलिए कटिंग करवाने आई। सल्फ़ नाजुक के नाजो नखरे और बनाव सिंगार के साथ साथ कसूर के नौजवान भी अब फेशियल, मसाज, हेयर कटिंग और कलर करवाकर ईद पर खूबसूरत दिखने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, टीवी टुडे, कसूर। तो नाज़रीन सभी ईद की तैयारियों में मगन नजर आते हैं। इसी के साथ टीवी टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।